अब अटैक ऑन टाइटन के आखिरी यानी कि सीजन 4 के एयर होने के बस कुछ ही दिन बचे हैं। और जब आप अटैक ऑन टाइटन जैसा बड़ा एनीमे देख रहे हो तो आप कोई भी डिटेल्स मिस करना नहीं चाहेंगे। तो अगर आप अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 को अच्छे से बिना कोई पिछली डिटेल या रेफरेंस को मिस किए बिना देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको सीजन 4 के रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं मिलेगा, पर इसके सीजन 3 पार्ट 2 तक सारे स्पॉयलर्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो प्लीज़ आप अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 पार्ट 2 तक देख लीजिए। तो एनीमे ओनली फैंस बिना किसी स्पॉइलर की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। हम सीजन 1 से शुरू करें तो हमें पहले ही एपिसोड में एरन का सपना देखने को मिला था और उसी सपने में हमें फ्यूचर की कुछ झलक देखने को मिली थी। वैसे तो उस सपने से हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई जा चुकी है, पर अभी भी कुछ चीज़ें बाकी है। तो ये तो पूरी गारंटी है कि हमें उस सपने का रेफरेंस सीजन 4 में ज़रूर देखने को मिलेगा। और हाँ, ये सिर्फ एक सपना नहीं था, ये शायद एरन की खुद की मेमोरी हो सकती है। एरन की मां काल्ला को जिस टाइटन ने खाया था, यानी कि स्माइलिंग टाइटन, गिरिसा येगर की पहली पत्नी थी और सीक की माँ थी। वो हमें सीजन 3 के एंड में पता चलता है और वो ट्रू रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी। फर्स्ट सीजन में जब सर्वे कॉप्स वॉल मारिया को रिटेक करने चाहती है तब एरविन स्मिथ किसी पे भी भरोसा नहीं करता और अपने ऑर्डर्स फॉलो करने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि जिसने दो पकड़े हुए टाइटन्स को मारा था वो जरूर एरन के पीछे आएगा और एरविन के प्लान के कारण उन्होंने लगभग आनी को पकड़ ही लिया था। और सीजन 1 के एंड में आनी टाइटन के हार्डनिंग पावर के कारण जिंदा तो है, लेकिन वो एक डायमंड के अंदर है और उसका रोल हमें सीजन 4 में जरूर देखने को मिलेगा। और तो और हमें आर्मिन और आनी की थोड़ी सी रिलेशनशिप देखने को मिले थी, वो भी शायद हमें सीजन 4 में आगे बढ़ती दिख सकती है। सीजन 1 में मार्को मरने से पहले जान को कहता है वो खुद वीक है, इसलिए वो दूसरों को अच्छे से समझ सकता है और ये क्वालिटी उसे एक अच्छा लीडर बना सकती है। और मार्को की डेथ के कारण ही जान ने सर्वे कॉप्स को ज्वाइन किया और जान की लीडरशिप स्किल को अभी तक हमने कुछ जगह पर देखा है, पर हमें सीजन 4 में जान एक अच्छे लीडर के दौर पर दिख सकता है। सीजन 4 में जान भी एक बड़े रोल में हमें दिख सकता है। सीजन 2 में हमें पता चलता है कि यमिर, राइनर और बेरुतोरुटो भी टाइटन्स है और हमें यमिर की बैक स्टोरी के बारे में दिखाया जाता है। यमिर राइनर और बेरुतोरुटो के साथ आए दूसरे जो टाइटन को गलती से खा लेती है, इसी के कारण वो जो टाइटन में बदल जाती है। तो शायद हमें राइनर और बेरुतोरुटो की बैक स्टोरी सीजन 4 में दिखाई जाए तो हमें यमिर से पहले का जो टाइटन भी दिख सकता है। और सीजन 2 के एंड में हमें पहली बार एरन के फाउंडिंग टाइटन की पावर की झलक देखने को मिलती है और उसके बाद अभी तक हमें उसका कोई दूसरा यूज नहीं दिखाया गया, क्योंकि उसे यूज करने के लिए एरन को किसी रॉयल फैमिली के सदस्य को टच करना पड़ेगा। और अभी हम सिर्फ ऐसे दो ही लोग को जानते हैं, एक हिस्टोरिया जो अभी वॉल्स के अंदर के लोगों की क्वीन है और दूसरा है डायना रिच और गिरिसा येगर का बेटा सीक येगर। यानी कि एरन को अपनी फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करने के लिए सीक या हिस्टोरिया की जरूरत पड़ेगी, ये तो तय है। और वैसे हम देखें तो हमें एरन की कोऑर्डिनेट्स पावर को बहुत कम दिखाया गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सीजन 4 में इस फाउंडिंग टाइटन के पावर को हमें काफ़ी अच्छे से दिखाया जाएगा और इसका मेन फोकस भी शायद वही रहेगा। सीजन 3 पार्ट 1 में हमें वॉल के अंदर की सिविलाइजेशन और रॉयल फैमिली का सच पता चलता है। इसी के साथ हमें कैप्टन लीवाई की बैक स्टोरी देखने को मिलती है और एरविन अपने प्लान से पूरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके हिस्टोरिया को क्वीन बनाता है। इसी सीजन में हमें टाइटन कैसे बनते हैं वो पता चल जाता है और इसी के साथ टाइटन्स कैसे पास ऑन होते हैं वो भी दिखाया जाता है। और हमें पता चलता है कि फाउंडिंग टाइटन की ओरिजिनल एबिलिटी सिर्फ रॉयल फैमिली के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीडा रेस को गिरिसा येगर खाकर खुद फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल कर लेता है और उसके बाद वो अपनी ये पावर्स एरन में पास ऑन कर देता है। सीजन 3 पार्ट 2 में हमें सर्वे कॉप्स को वॉल मारिया को रिटेक करते हुए दिखाया गया है और इसमें हमें बीस्ट टाइटन के साथ कार्ड टाइटन को भी दिखाया गया है और हमें ये पता चलता है कि यमिर मर चुकी है और जो टाइटन ऑलरेडी पास ऑन हो चुका है। वॉल मारिया को रिटेक करने के मिशन में एरविन स्मिथ के साथ लगभग पूरी सर्वे कॉप्स खत्म हो जाती है और लीवाई ने एरविन को मरने से पहले बीस्ट टाइटन को मारने का प्रॉमिस किया था। यानी कि सीजन 4 में जब भी इन दोनों का आमना सामना होगा तो लीवाई पूरी कोशिश करेगा कि वो सीक को मार सके। और इसी सीजन में हमें पता चलता है कि वॉल के बाहर भी ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है और वॉल के अंदर रहने वाले लोग एक खास रेस यानी कि एल्डियंस को बिलोंग करते हैं
जो टाइटन्स की पावर को कंटेन कर सकते हैं, जिन्हें सब्जेक्ट्स ऑफ ymir के नाम से भी जाना जाता है। अब 9 टाइटन्स में से कौन सा टाइटन्स किसके पास है, ये बात करें तो एरन के पास अभी अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन्स की पावर है। आर्मिन के पास कोलोसल टाइटन है, सीक के पास बीस्ट टाइटन है, राइनर के पास आर्मर्ड टाइटन है, आनी के पास फीमेल टाइटन है। कार्ड टाइटन को हमें दिखाया गया है, पर अभी तक उसका यूज़र कौन है ये हमें नहीं दिखाया गया। और जोस टाइटन भी पास ऑन हो चुका है, पर उसका यूज़र भी हमें अभी तक नहीं दिखा। यानी कि हमें अभी भी एक टाइटन को दिखाना बाकी है, जिसका नाम है वॉर हैमर टाइटन, जो हमें सीज़न 4 के ट्रेलर में दिखता है। और अब अगर हम बात करें कि हमें सीज़न 4 में कौन से कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, तो हमें सर्वे कॉप्स के बचे हुए मेंबर्स यानी कि एरन, आर्मिन, मिकासा, जान, कोनी, साशा, फ्लॉच, लीवाई और हांजी दिखेंगे, जिसमें से हांजी सर्वे कॉप्स की कमांडर है। इसके अलावा हमें हिस्टोरिया, सीक, राइनर का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, जिसमें राइनर का कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से दिखाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि राइनर हमें डिप्रेशन में देखने को मिलेगा, जो हमें ट्रेलर देख के ही पता चलता है। सीजन 4 में हमें ना सिर्फ राइनर बल्कि सारे वॉरियर्स और सीक की बैक स्टोरी देखने को मिलेगी, और इसके अलावा भी हमें कुछ पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और कुछ बाहर की दुनिया के नए कैरेक्टर्स को भी दिखाया जाएगा। और अगर सीजन 4 में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा होगा इसकी बात करें तो इसका सीधा जवाब है एरन, क्योंकि एरन का कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें अभी तक काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है और इसी कारण से एरन काफ़ी बदल भी गया है, और इसकी झलक हमें उस ओशन वाले सीन में देखने को मिलती है। और सीक का कैरेक्टर भी हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा। हमें सीजन 3 के एंड में ये भी पता चलता है कि जो लोग 9 टाइटन्स की पावर्स को कंटेन करते हैं, वो लोग उन पावर को हासिल करने के बाद सिर्फ 13 साल तक ही जिंदा रह पाते हैं। यानी कि सीजन 4 में हमें ये भी टाइम लिमिट देखने को मिलेगी। सीजन 3 के एंड में एरन के टाइटन पावर्स के ऑलरेडी 6 साल बीत चुके हैं, आर्मिन के पास अभी भी 13 साल है, और हमें वॉरियर्स यानी कि आनी और राइनर के बारे में पता नहीं है कि उन्हें ये पावर्स कब मिली थी, और ना ही सीक के बीस्ट टाइटन के बारे में हमें पता है। और सीजन 4 में हम ट्रेलर को देखकर ही बता सकते हैं कि हमें टाइम जंप देखने को मिलेगा। इसका मतलब है हमें सीजन 4 में कोई ना कोई कैरेक्टर तो इस टाइम लिमिट से लड़ते हुए देखने को मिलेगा। अब अगर हम पाथ्स की बात करें तो पाथ्स वो चीज़ है जो एलियंस को एक दूसरे से कनेक्ट करती है। यानी कि अगर 9 टाइटन्स में से कोई अपनी पावर्स को पास ऑन किए बिना मर जाता है, तो ये पावर्स अपने आप एलियंस में जन्मने वाले एक बच्चे में पास ऑन हो जाएगी। और इसके अलावा भी पाथ्स के बारे में और उसके यूज़ के बारे में हमें सीजन 4 में बताया जाएगा। सीजन 4 में कुछ बदलाव की बात करें तो सबको पता है कि इस बार विट स्टूडियो के बदले स्टूडियो माप्पा इसे प्रोड्यूस कर रहा है, पर इसके अलावा दूसरा कोई मेजर चेंज नहीं है। यानी कि म्यूजिक कंपोजर से लेकर डायरेक्टर सभी वही है, और एनिमेशन में भी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माप्पा एक बड़ा स्टूडियो है और उनके हाल ही के काम को देखकर हम ये बता सकते हैं कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एक सेफ हाथों में है, और खुद विट स्टूडियो ने ही माप्पा का नाम आगे किया था। अगर सीजन 4 को अच्छे से एनिमेट किया गया तो अटैक ऑन टाइटन ना सिर्फ एनिमे इंडस्ट्री में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा देगा। अब अगर हम बात करें कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के इंग्लिश डब एपिसोड हमें कब तक देखने को मिलेंगे, तो सोर्सेज के हिसाब से हमें पहला एपिसोड दिसंबर के एंड या फिर जनवरी के शुरुआती वीक में ही देखने को मिलेगा। तो मैंने इस वीडियो में सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक सारी डिटेल्स आपको बताने की कोशिश की है, पर मेरे हिसाब से अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ अटैक ऑन टाइटन को एक बार रिवॉच जरूर कीजिएगा, ताकि सारी डिटेल्स आपको अच्छे से पता चल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल एनिमे ट्रैवर्सिंग को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि सीजन 4 में आप किस कैरेक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड है। तो थैंक यू गाइस, मैं हूँ सिद्धांत मावाणी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।